Good morning, friends. This is Abhishek here. If you're still facing the issue of calculating the candidate key, this video definitely will going to help you how we can calculate the candidate key, how we can find the candidate key. Okay. So let's start discussing one by one. Okay. So this video is basically for designed for us to solve the MCQ question. This is a previous year question which already asked in different examination. Okay. So this video will help you to find the candidate key. Okay. So most of the student fail, most of the student getting confused while calculating the candidate key. Okay. So ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली जो आईबीपीएस एसओआईटी की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं अगर कैंडिडेट की फाइंड आउट करने में इश्यूज आ रहा है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ओके लेट्स गो टू वन बाय वन ओके गाइस ओके ये मेरा कल का लेक्चर्स का पीपीटीज है और अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा था कल के लेक्चर्स में तो ये डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू ओके सो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है मैंने कल ऑलरेडी पढ़ा रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो ओके सो कैंडिडेट की क्या होती है बस मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ कैंडिडेट की एमसीक्यू से फोकस रहेगा तो ये एक मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो कि कम से कम एट्रीब्यूट्स होंगे मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी टपल को ओके जैसे कि इसको और इसको मिला के कैंडिडेट की बना सकते हैं इसको इसको मिला के कैंडिडेट की बना सकते हैं या इसी सिंगल सिंगल को कैंडिडेट के बना सकते हैं ओके सो इस इन सब चीजों को यूज करके हम लोग कैंडिडेट के बनाते हैं ओके सो लेट्स गो डायरेक्टली टू दी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन ये देखो ये कुछ है ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये क्या है कैंडिडेट केस से की से ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्राइमरी कीज क्या होती है उसी में से निकालते हैं सुपर की जो पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की इज अ पार्ट ऑफ सुपर की ओके तो ये कुछ डेफिनेशन है जो मैंने ऑलरेडी कल के वीडियोस में पढ़ा रखा है आप लोग अगर नहीं देखे तो प्लीज वॉच इट माय प्रीवियस वीडियो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ओके सो लेट्स गो डायरेक्टली ओके टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की सो अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से आता है तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ सबसे पहले आप लोग को इस तरह से चार पांच जितने भी रिलेशन हो उन सबको लिख देना है ठीक है अब उसके बाद देखना है कि कौन किसको आइडेंटिफाई कर रहा है जैसे ए बी को आइडेंटिफाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे ए से बी को आइडेंटिफाई करेंगे इस तरह से एरो बना देंगे फिर बी से बी अगर सी को आइडेंटिफाई कर रहा है सी कर रहा है सी अगर ए को कर रहा है तो इस तरह से उसको बना देंगे ठीक है अब देख लो कि जिसमें एरो नहीं है जिस साइड जिस जिस रिलेशन में जिस आइटम पे एरो नहीं है अगर डी पे देखो एरो नहीं है तो हम क्या करेंगे डी को इस तरह से लिखेंगे अब ठीक है डी अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा राइट तो हम लोग डी के साथ ए को रखेंगे फिर बी डी रख देंगे डी के साथ एंड फिर सी डी रख देंगे ठीक है अब वन बाय वन करके देख लेंगे कि क्या ये ए डी सारे रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं ओके यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं तो ए डी ए से क्या मिला हमें ए से मिला हमें ए तो रहेगा ही ठीक है ए से क्या मिलेगा बी मिलेगा बी से क्या मिलेगा सी मिलेगा सी से क्या मिलेगा और डी तो है ही तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट कैंडिडेट की हो गया ओके देन बी डी देखो बी से मेरे पास क्या मिल रहा है बी से हमें मिल रहा है सी ठीक है सी से क्या मिला ए और ए से और डी तो रहेगा ही तो ये भी कैंडिडेट की हो गया ठीक है एंड देन सी डी सी डी से क्या है देखो सी तो रहेगा सी से क्या मिल रहा है ए मिल रहा है ए से क्या मिल रहा है बी मिल रहा है और डी तो हमारे पास रहेगा मतलब ये तीनों के तीनों गाइस कैंडिडेट की हैं ओके ए डी बी डी सी डी ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू ओके जब ये अभी इस तरह से अगर बना के चलोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा पेपर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओके गाइस जैसे ए बी बी सी सी डी ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो सबसे पहले वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना है जिसपे एरो नहीं है ओके तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था ए बी तो ए बी से किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग सी और डी को ठीक है फिर डी से हम लोग किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ए को कर रहे हैं ठीक है तो किस पे देखो एज नहीं है एज किस पे नहीं है एज हम देख रहे हैं बी पे नहीं है ठीक है बी पे नहीं बी अकेला तो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो बी के साथ हम लोग पहले ए रखेंगे फिर बी के साथ हम लोग सी रखेंगे फिर बी के साथ हम लोग डी डी रखेंगे अब देखते हैं कि क्या ए बी कुछ मिलकर कर पा रहा है ए बी के साथ सी डी है मतलब ए बी सी डी हो जाए मतलब ये तो कैंडिडेट की हो गया अब देख लो बी सी क्या है बी अकेला कुछ कर पा रहा नहीं सी भी कुछ कर पा रहा है यहाँ पे तो कुछ नहीं है सी से कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि ये हमारा कैंडिडेट का पार्ट नहीं होगा इससे हम लोग कोई भी टपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट ओके बी डी देख लेते हैं ठीक है बी अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है बट डी से ए कर पा रहे हैं तो हमारे पास डी से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है और बी है ही ए बी से सी डी हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा करेक्ट है तो ये मतलब ये भी हमारा कैंडिडेट की का पार्ट है ओके गाइस अगर स्टिल आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझको लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ बिकॉज इसी तरह से आपको करना पड़ेगा अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन ओके गाइस नाउ यहाँ से देखो मैंने सबसे पहले बताया था कि ए बी से हम लोग क्या कर रहे हैं सी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड देन सी से ए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ओके तो सबसे पहले हम लोग को उस एज को पकड़ना है जिसपे एजेस नहीं है उस एट्रीब्यूट को पकड़ना है जिसमें एजेस नहीं है ओके सो यहाँ पे देख लो बी है एंड देन डी है बी डी पे कुछ नहीं है तो बी डी से कुछ हो पा रहा है
बी डी से तो कुछ नहीं हो पा रहा, राइट। यहाँ पे बी है, डी है, बी डी से कुछ नहीं हो पा रहा है, राइट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक बार ए लगाना पड़ेगा, एक बार बी सी डी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए से, ए बी से, ये हो जाएगा ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ से ए से ए बी से ये कर रहा है, ठीक है। और देखो सी से, देखो क्या हो रहा है, ए आइडेंटिफाई कर रहा था, यहाँ सी से ए हो जाएगा, बी ऑलरेडी है ही, सी डी हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, तो ये दोनों एक पार्ट ऑफ कंट्री के हैं। बट अकेला बी डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बी डी, जो है डीबी जो है इस कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है अकेला, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ओके गाइस, ओके, ये बड़ा क्वेश्चन है, बट याद रखना कितने बड़े क्वेश्चन आ जाए आपको सिंपली सॉल्व करना है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेगी। अगर ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको बहुत इजी तरीके से आप लोग पता चल पाएगा कि प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके, मैं इस क्वेश्चन में प्राइम एंड नॉन प्राइम बताऊंगा क्या होता है, कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो प्राइम बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ से गया, ए बी से सी गया, फिर ए से हमारे पास गया डी ई, ठीक है, फिर बी से गया एफ, एंड देन एफ से जी एच, जी एच, एंड देन डी से गया हमारे पास आई जे। ओके, अब देख लो, अब किन किन पे देख लो कि एजेस नहीं है, ए पे एजेस हैं, नहीं है, ए बी पे एजेस नहीं है, कोई भी एरो नहीं है, ठीक है, इसके पे भी है, ये सारे पे है, ठीक है। तो देख लेते हैं ए बी प्लस का, इसका क्लोजर निकालते हैं क्या होता है। ए बी से हमें मिलेगा, ए बी तो मिलेगा, ए बी से मिलेगा सी, फिर हमें मिलेगा ए से मिलेगा डी, ठीक है, फिर बी से मिल रहा है हमारे पास एफ, फिर एफ से मिल रहा है जी एच, फिर डी से मिल रहा है आई जे। ओके, इसका मतलब सारा, तो मतलब यही एक हमारा पार्ट ऑफ कैंडिडेट की होगा, और हम कुछ, क्योंकि और कुछ भी इसमें कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो दिस बिकम द सुपर की, ये सुपर की हो जाएगा। अभी तो ये कैंडिडेट की है। ओके, ए बी इज कैंडिडेट की। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए से बी सी पे जा रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एजेस बना देंगे। ए से बी सी पे गया, फिर ए बी ई, ए बी, और ई से किस पे जा रहे हैं, सी डी जी एच, ठीक है, इस पे जा रहे हैं। फिर सी से किस पे जा रहे हैं, जी और डी पे जा रहे हैं, ठीक है। फिर डी से हमारे पास किस पे जा रहे हैं, जी पे जा रहे हैं, एंड देन ई से हमारे पास एफ पे जा रहा है, ठीक है। अब देख लो किसके इस पे एज नहीं है, देखो ए पे है एक तो एज नहीं है, बी पे है, सी पे है, डी पे है, ई पे नहीं है एज, तो ए ई लिख लेते हैं, फिर एफ पे, जी पे, सब पे है। तो देख लेते हैं कि क्या ये बन सकता है क्रेडिट की का पार्ट। ए से हम लोग क्या निकल सकते हैं, ए से हमारे पास निकल जाएगा ए बी सी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर ई तो है ही, ठीक है, ई तो रहेगा ही, तो ए बी ई से क्या निकलेगा, सी डी जी एच ई, ठीक है, ये निकल गया। सी से जी डी निकल जाएगा, जी डी ऑलरेडी है, डी से जी निकल जाएगा, वो भी है, और ई से एक एफ निकल जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ओके गाइस, अगर स्टिल आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके इस वीडियो के बाद कोई इशू आएगा कि फाइंड आउट द कैंडिडेट की। यही चीजें आपको पता चलेगा कि कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के बाद ये जो चीजें हैं, इसी को बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, और इसके बाद इस साइड जो आती है उसको बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ओके, इसी को हम लोग यूज करके नॉर्मलाइजेशन में पढ़ेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स क्या आती है, फोर्थ बीसीएनएफ क्या होती है, एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ओके, वन बाय वन, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसी सब टॉपिक से आते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ यू स्टिल फेस एनी इशू। तब तक के लिए थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।